नमस्कार बच्चों, आप सबका इस हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज के इस कक्षा के भीतर हम बसंत की सच्चाई इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्र, इस पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी से रचित इस पाठ के बारे में जानने से पहले विष्णु प्रभाकर जी का थोड़ा सा परिचय कर लेंगे। छात्र, आइए, विष्णु प्रभाकर जी का परिचय इस प्रकार है। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 में हुआ था और इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर के मीरापुर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। पहले जो मैं बता रही हूँ आपको वो उपन्यास हैं ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, पाप का घड़ा, क्षमदान, दो मित्र और होरी। अच्छा, तो छात्र, हम इस प्रकार विष्णु प्रभाकर जी का परिचय प्राप्त कर लिया है। तो अभी इस पाठ के भीतर जो जो भी पात्र आए हैं उन पात्रों का परिचय थोड़ा सा कर लेंगे और आगे हम पाठ को बढ़ाएंगे। तो परिचय इस प्रकार है छात्र, जैसे कि पात्र परिचय। बसंत नामक एक गरीब शरणार्थी लड़का है और प्रताप बसंत का छोटा भाई। पंडित राजकिशोर एक नेता और साथ में डॉक्टर तथा दो राह चलते व्यक्ति हैं। छात्र, बसंत जो है एक गरीब है, शरणार्थी है। इसके माता पिता यानी बसंत और प्रताप जो है इनके माता पिता दंगों में मारे जा चुके होते हैं। तो अब ये दोनों बच्चे हैं अनाथ हैं। एक भीकू नाम के घर में अर्थात भीकू आहिर के नाम के घर के भीतर वास करते हैं और इनका जीवनोपाय जो है जो बसंत की कमाई पे चलता है। बसंत ने दिन भर दिया सलाई, बटन, छलनी बाज़ार में बेचते हुए ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो छात्र, प्रस्तुत पाठ जो है एक कथा के रूप में बताऊंगी आपको। ये जो है एक एकांकी है। तो इसके अंतर्गत जो पहला दृश्य है ऐसा है जैसे मानो मंच पे एक बाज़ार का दृश्य है जिस पे एक बच्चा जो है दिया सलाई, बटन और छलनी बेचते हुए दिखाई दे रहा है सन्निवेश, और साथ में वहाँ पे लोगों का गुज़र हो रहा है और व्यापार हो रहा है। और बसंत सुबह से लेकर शाम तक बाज़ार में घूमता रहता है, मगर उसके पास जो दिया सलाई, बटन, छलनी थी कुछ भी बिका नहीं था, मगर वो परेशान हो गया था। मगर आज जो भी वो बेचेगा उस पैसों से उसका आज का खाना मिलेगा अथवा पेट भरेगा, मगर आज उसने कुछ बेचा ही नहीं था तो वो परेशान हो गया था। तो जो भी मिलता उसको अपने पास जो भी दिया सलाई, बटन, छलनी लेने को लोगों को कहता ही रहता, मगर उसकी बात कोई ध्यान से नहीं सुनता और कुछ भी ख़रीद भी नहीं पाता था। मगर फिर भी वो ना थका हुआ ना हारा हुआ पूरे ईमानदारी के साथ वो व्यापार करता ही रहता था, मगर उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया और ख़रीदा भी नहीं। मगर अचानक से बसंत की जो दृष्टि थी पंडित राजकिशोर जी के ऊपर चली जाती है और उनके पास चला जाता है और कहने लगता है कि आप मुझसे कुछ ना कुछ ख़रीद लो। दिया सलाई, बटन या छलनी तीनों में से कुछ ना कुछ ख़रीद लो ताकि मुझे पैसे मिल जाएं और मैं अपना और अपने भाई का पेट भर लूँ। बाबूजी कुछ ना कुछ ख़रीद लीजिए, ये उसकी विनती थी। मगर राजकिशोर कहने लगते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए भाई, तुम ऐसे ही पैसे रख लो, मैं ताकि तुम्हें दे दूँगा और खाना कुछ वगैरह खा लेना। मगर बसंत कहने लगता है बाबूजी मुझे तो पैसे भीख में नहीं चाहिए, मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास चीज़ें हैं उनमें से कुछ ना कुछ आप ख़रीद लो, एक छलनी ले लो आप और बदले में मुझे पैसे दे दो, ऐसे ही मुझे मुफ्त में यानी भीख में पैसे ना दीजिए, कहकर राजकिशोर को कहने लगता है बसंत। तो बसंत की दुर्दशा को देखते हुए राजकिशोर जी जो थे छलनी ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और छलनी ख़रीद लेते हैं। ख़रीद लेने के बाद उसे जो पैसे देते हैं उनके पास छुट्टा नहीं था, तो वो और बसंत के पास भी कुछ सुबह से बिका नहीं था और उसके पास भी यानी छुट्टा नहीं था। तो वो कहने लगता है कि बाबूजी मैं अब जाके पहले आपके इस पैसे का
भुना लेकर आऊँगा। भुना यानी पैसे को छुट्टा करवाना है। तो वो कहता है कि मैं भुना कर लाऊँगा और नोट लेकर वहाँ से चला जाता है। राजकिशोर जी जो थे बसंत के लिए प्रतीक्षा करते रहे ताकि वो जल्दी से आ जाए और मेरे पैसों का छुट्टा ला कर देगा तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए वो बसंत की प्रतीक्षा करते ही रहे, मगर बसंत तो यहाँ पे आया ही नहीं। ये सोचते रहे कि ये लड़का शायद मेरे पैसे लेकर भाग गया होगा, तो इतनी देर हो गई वो तो अभी तक आया ही नहीं। ये सोचते हुए वे अपने घर चले जाते हैं, मगर यहाँ पे जो लड़का यानी बसंत भुना कर लाने गया था पैसे, वो तो मोटर दुर्घटना के कारण यानी वो बेहोश हो गया था। सड़क पे ऐसे ही गिर गया था। उसका पैर भी टूटा हुआ था। सारे जो लोग सड़क पे वहाँ पे उपस्थित थे, वे लोग सारे उसको उठाकर भीखू आहिर के घर लेकर आते हैं और लिटा देते हैं। मगर बसंत दर्द के मारे तड़पता रहा था, मगर उस अपने दर्द में भी उसको पंडित राजकिशोर जी को पैसे देने का ना भूला। वो जो अपने छोटे भाई प्रताप को कहने लगता है, जो मैं एक बाबूजी हैं जिनका नाम पंडित राजकिशोर जी है, वे शकरगंज नामक गांव में रहते हैं, जहां उनको जाकर इन्हें भुना देकर आ जा। ये कहता है अपने भाई को। और प्रताप जो था अपने भाई के बात को सुनते हुए पंडित राजकिशोर जी का घर ढूंढते हुए चला जाता है और वहाँ पे रास्ते में जितने भी लोग उससे मिलते हैं उनसे पूछते हुए उनका यानी घर का पता पूछते हुए चला जाता है। अंत में वो राजकिशोर जी के घर पहुँच जाता है। बाहर खड़े हुए राजकिशोर जी कहने लगता है, तो राजकिशोर जी बाहर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, क्यों आए हो। वो अपना परिचय देते हुए बताता है कि आपने कल जिससे एक छलनी खरीदी थी, उसका मैं छोटा भाई हूँ। वो मेरा बड़ा भाई है बसंत। कल आपको भुना देने वाला था, मगर मोटर दुर्घटना के कारण वो आपके पास पहुँचा नहीं और आपको भुना नहीं दे पाया। इसलिए उसने मुझे अब आपके पास भेजा है ताकि मैं आपका जो छुट्टा बचा है अथवा भुना है उसको मैं दे दूँ। तो उसने मुझे भेजा है बाबूजी। तो वे पंडित राजकिशोर जी से कहने लगते हैं, क्यों, क्या हो गया था उसको। वह कहने लगता है कि वो कल जब आपका नोट जो भुना लेकर आ रहा था, उस समय उसकी मोटर दुर्घटना हो गई थी, जिसके कारण वह बेहोश भी हो गया था, उसका पैर भी टूटा हुआ था। कुछ लोग उसे इन्हें हमारे घर लाकर छोड़ गए थे बाबूजी। अभी तो वो घर पे इन्हें सोया है, दर्द के मारे करहा रहा है और तड़प भी रहा है। ये सुनने के बाद पंडित राजकिशोर जी ये सोच लेते हैं, लड़का छोटा आयु का है, मगर फिर भी उसमें इन्हें परिश्रम है और साथ में ईमानदारी भी है। इतने अपने दर्द में भी मुझे पैसे देना भूला नहीं है लड़का। बहुत गरीब शरणार्थी ईमानदारी लड़का है बसंत। तो कहने लगते हैं, प्रताप तुम चलो बेटा अपने घर, मुझे भी साथ में ले चलो ताकि मैं इसे ना डॉक्टर के पास ले चलेंगे, या मेरे एक दोस्त हैं जो डॉक्टर साहब, उनको मैं अपने साथ लेकर भी आ जाऊंगा, चलो चले। ऐसा बोलते हुए अपने एक मित्र जो थे डॉक्टर थे उनको लेकर साथ में चले जाते हैं बसंत के घर। और जाकर देखते हैं तो बसंत जो था सोया हुआ था, दर्द से कर रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था। उसको देखते हुए पंडित राजकिशोर जी अपने मित्र डॉक्टर से कहने लगते हैं, डॉक्टर साहब ये तो एक लड़का गरीब है, गरीब शरणार्थी है, ईमानदारी है, परिश्रमी है, तो इसे जल्दी से ठीक कर दे। तो डॉक्टर भी कहते हैं, हाँ ये लड़का तो मैंने भी देखा था कि बाज़ार में दिया सिलाई बटन छलनी बेचा करता है। हाँ इसे तो अच्छा ही करना है ना। डॉक्टर बसंत का पूरा जांच करने के बाद उनको पता चलता है कि शायद पैर टूट गया होगा, इसको अस्पताल ले जाना है। तो पंडित राजकिशोर जी और साथ में डॉक्टर जो थे वे और प्रताप, ये तीनों मिलके बसंत को एम्बुलेंस में लेकर इन्हें अस्पताल चले जाते हैं। छात्र, हमें इस पाठ से ये जानकारी मिली कि हमें अपने जीवन में व्यक्तित्व अच्छा बनाना चाहिए, जैसे कि बसंत की तरह एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति का जीवन।